Good morning, namaskar, आदाब, सत श्री अकाल. Welcome back to my channel The Pharma Sapiens. I am अंकिता शर्मा. So friends, आज से मैं आपके लिए बी फार्मेसी फर्स्ट सेम के हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स लेकर आने वाली हूँ. तो हम शुरुआत करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है. हम टॉपिक वाइज हर वीडियो लेक्चर में पूरे सिलेबस को कवर करेंगे. सो इफ़ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you get notified of every upcoming video. So without any delay, let's get started to our video. So friends, आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है. तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और कौन सा सिलेबस हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करना है. तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है. तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं बाय अप्लाइंग जनरल लॉज ऑफ केमिस्ट्री. इसमें हम केमिकल नेचर स्टडी करते हैं ड्रग का, उसका नॉमेनक्लेचर, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. ये सारी चीज़ें हम ड्रग की स्टडी करते हैं बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ केमिस्ट्री. सो एक बार डेफिनेशन से देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट मेक्स यूज़ ऑफ जनरल लॉज ऑफ केमिस्ट्री टू स्टडी ड्रग्स. दैट इज़ देयर प्रिपरेशन, their chemical nature, composition of drugs, their structure, influence on an organism, physical and chemical properties of drugs, method of quality control, and the condition of their uses. So basically we can say pharmaceutical chemistry is the chemistry of drugs and medicinal products. So next, इसकी importance क्या है. कुछ नेचुरल सोर्सेज से हमें सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं तो उनकी आइसोलेशन करनी, उनकी प्योरीफिकेशन करनी और उनकी कैरेक्टराइजेशन करनी, ये सारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंडर आती है. लेबोरेटरी में मेडिसिनल एजेंट्स की सिंथेसिस करनी, तो सिंथेसिस ऑफ मेडिसिनल एजेंट ये भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है. अब इसमें वेरियस सिंथेटिक मेथड्स भी इंक्लूड होते हैं. जैसे कि कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस से हमें कोई ड्रग मिली, उसको हमें थेरेपेटिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो कुछ वो सिंथेटिक मेथड्स जिससे हम करेंगे वो सारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंडर आते हैं. नेक्स्ट क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़. अब वेरियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी ड्रग को प्रिपेयर करते हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स के बीच में कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, ये चेक करना भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंडर ही आता है. इसमें हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन भी होती है कि स्ट्रक्चर की इंटरप्रिटेशन, मतलब कितने कार्बन हैं, कौन सा ग्रुप है, कितने हाइड्रोजन है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन हम केमिस्ट्री के अंडर करते हैं. इसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन भी आता है एंड स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप भी आता है कि मतलब अगर OH बॉन्ड है तो हमारी ड्रग कौन सी एक्टिविटी शो कर रही है, अगर NH2 ग्रुप है तो हमारी ड्रग कौन सी एक्टिविटी शो कर रही है. ये सारी स्टडी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी अपनी इम्पॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की फार्मेसी में. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन सी हैं. मेन उसकी 6 ब्रांचेस हैं. फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड सिक्स्थ एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो उन कंपाउंड्स की स्टडी करना, उनकी रिएक्शंस, उनकी थेरेपेटिक एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर कवर करते हैं. जैसे कि वाटर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनकी हम स्टडी करते हैं. जैसे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं,
उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी रिएक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर कवर करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब नेक्स्ट है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, नाम से ही पता लग रहा है कि हम इसमें फिजिक्स के लॉज को और फिजिक्स के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जो अपने मटेरियल्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस है, उनके बीच क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, ये सारी हम स्टडी करते हैं बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ फिज़िक्स। कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स को अप्लाई करके हम स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंडर कवर करते हैं। अब नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अब जैसे ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इनटू पायरुवेट। तो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट है, लेकिन उसके बीच में जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और कितनी एटीपी रिलीज़ हो रही है, कितनी एडीपी बन रही हैं, ये सारी जो स्टडी होती है ये बायोकेमिस्ट्री के अंडर होती है। मतलब जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, लेकिन उसकी जो स्टडी है वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंडर कवर करते हैं। नेक्स्ट है अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें हम जो न्यू केमिकल आइडेंटिटीज़ होती हैं उनकी डेवलपमेंट, उनकी डिस्कवरी, उनकी सिंथेसिस और उनकी आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें हमें जो केमिकल कंपाउंड्स का मिक्सचर दे दिया जाए तो उनको सेपरेट करना, उनको डिटेक्ट करना और उनको करेक्टराइज करना, लास्ट में उसकी कितनी क्वांटिटी है तो मीन्स क्वांटिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बट हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इसमें हम इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो इनऑर्गेनिक ड्रग्स होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं बाय अप्लाइंग जनरल लॉज ऑफ केमिस्ट्री। वही कि उनकी प्रिपरेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, उसका ऑर्डर, उसकी स्टेट, उसका टेस्ट क्या है, केमिकल नेचर क्या है, उसका यूज़ क्या है, ये सारी स्टडी करते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बाय अप्लाइंग जनरल लॉज ऑफ केमिस्ट्री। सो डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट मेक्स यूज़ ऑफ general laws of chemistry to study inorganic substances as drugs, that is their preparation, chemical nature, properties, medicinal uses, etc. तो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स क्या है? ये हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि मिनरल्स। एग्जाम्पल में अपने पास है मिनरल वाटर्स, सॉल्ट्स, ऐश, भस्म, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। बट लेटर स्टेज पर पाया गया कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, पॉइजनस हैं। बट कुछ डॉक्टर्स फिर भी इसे प्रिस्क्राइब करते थे, बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जो एंशेंट इंडियन मेडिसिन थी उसमें जो मरकरी था उसका काफ़ी यूज़ था बिकॉज ऑफ देयर गुड थेरेपेटिक एक्टिविटी। तो आजकल हम इनको रेयरली एम्प्लॉय करते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम आज भी यूज़ करते हैं। वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें आते हैं रिप्लेनिशिंग फ्लूइड्स, मेडिसिनल एंड थेरेपेटिक एजेंट्स, फार्मास्यूटिकल एड्स, reagents used in analytical and quality control processes and for changing reactions of body fluids। अब replenishing fluids क्या होते हैं? जैसे कि डिजीज़ कंडीशन है, जैसे हमें वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, ऐसी कंडीशंस में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं आउट ऑफ आवर बॉडी। तो ऐसे टाइम पे हमें उन्हें रिप्लेनिश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में हम रिप्लेनिशिंग फ्लूइड्स लेते हैं, जिसमें कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, सोडियम होता है। ये सारी चीज़ें रिप्लेनिशिंग फ्लूइड्स में होती हैं जो हमें डिजीज़ कंडीशंस में नेसेसरी हैं। नेक्स्ट है मेडिसिनल एंड थेरेपेटिक एजेंट्स। जो मेडिसिनल एंड थेरेपेटिक एजेंट्स हैं वो हम डिजीज़ कोई कंडीशन है उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे टॉपिकल एजेंट्स हो गए, प्रोटेक्टेंट्स हो गए, एस्ट्रिंजेंट्स हो गए, डेंटल प्रोडक्ट्स हो गए, एंटीडोट्स हो गए। ये सारी चीज़ें हैं जो हम मेडिसिनल एंड थेरेपेटिक एजेंट्स में यूज़ करते हैं आज भी। अब नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी थेरेपेटिक वैल्यू तो कम होती है
लेकिन वो एक ड्रग की फॉर्मुलेशन के लिए नेसेसरी होते हैं, जैसे कि बेंटोनाइट हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, स्वीटनिंग एजेंट्स हो गए। ये सारे फार्मास्यूटिकल एड्स में आते हैं जो आज भी हम यूज़ करते हैं एज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है अपने रीएजेंट्स। रीएजेंट्स में हम जो अदर रिएक्शंस हमें कैरी आउट करनी होती हैं तब हमें कुछ रीएजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कैटलिस्ट हैं अपने, जो कि अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स में है जैसे प्लेटिनम, निकल, चारकोल। इसके अलावा जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनको भी हम एज अ रीएजेंट यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है यूज़ इन एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस। इसमें हम जैसे टाइट्रेशंस करते हैं हम, तो उसमें हमें टाइट्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो परमैग्नेट है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट स्टिल हम उसे एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं अपनी एनालिटिकल प्रोसेस में। अब बफर्स हैं। अब बफर्स हमें पीएच मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी के पीएच मेंटेन करने के लिए हमें बफर्स चाहिए होते हैं। अब हमने कोई जैसे कि हमें कोई आई ड्रॉप है वो इंस्टॉल करनी है अपनी आई में, तो हमें उस आई ड्रॉप का जो पीएच है वो मेंटेन करके रखना है, जो अपनी नेचुरल आई का पीएच है उससे। तो हम उसमें बोरेट बफर डालेंगे जो अपनी फॉर्मुलेशन है उसमें, ताकि हमारा जो पीएच है वो मेंटेन रहे। तो ऐसे बफर्स हैं जो हम एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है फॉर चेंजिंग रिएक्शंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें हमारी जो एसिड की अमाउंट कभी इंक्रीज़ हो जाती है, कभी अल्कली की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, तो हम ऐसे केसेस में मिनरल एसिड्स और एंट एसिड्स यूज़ करते हैं एज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मॉडर्न मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं हम। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें सिलेबस क्या कवर करना है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में जो अपनी फर्स्ट यूनिट है वो है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो इसमें हम कवर करेंगे कि फार्माकोपिया क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इम्प्योरिटीज़ क्या हैं और उनके सोर्स और टाइप क्या हैं। लिमिट टेस्ट कवर करेंगे और डिफरेंट लिमिट टेस्ट हैं वो हम कवर करेंगे। अब जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसमें जो नीचे अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे जिन पे स्टार का साइन है उसका हमें सिर्फ ऐसे पढ़ना है। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल यूजेस पढ़ने हैं हर क्लास के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बट ऐसे हमें सिर्फ जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है उसका ऐसे सिर्फ पढ़ना है। सेकेंड यूनिट के 3 सब पार्ट्स हैं, एसिड बेसिस एंड बफर्स, मेजर एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डेंटल प्रोडक्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड बफर में हम कवर करेंगे बफर इक्वेशन क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होता है, मेजरमेंट्स कैसे करते हैं टोनिसिटी के, तो ये हम एसिड बेसिस एंड बफर में कवर करेंगे। मेजर एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में हम उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनका रोल क्या है, उनकी रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, ORS क्या होता है, ये सारा हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है डेंटल प्रोडक्ट्स। इसमें हम डेंट्रीफाइसिस क्या होते हैं, फ्लोराइड का रोल क्या है अपने डेंटल केरीज में, जो डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर वाले में सोडियम क्लोराइड पे स्टार बना हुआ है, तो इसका हमें ऐसे भी करना है। प्रॉपर्टीज़ और मेडिसिनल यूजेस तो करने ही हैं बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, लेकिन स्टार वाला है जो उस कंपाउंड का हमें ऐसे भी करना है। यूनिट 3 में हम कवर करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, जिसमें आते हैं एसिडिफायर्स, एंटासिड्स और कैथार्टिक्स एंड एंटीमाइक्रोबियल्स। ये सारी चीज़ें हम थर्ड यूनिट में कवर करेंगे। फोर्थ यूनिट है अपनी मिसलेनियस कंपाउंड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स मींस जो कफ में यूज़ होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एमेटिक मींस अगर हमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस हमने ले लिया है या फिर ड्रग का ओवरडोज हो गया है तो हमें वॉमिटिंग स्टिमुलेट करनी है, ऐसे में हम एमेटिक्स लेते हैं। हिमैनेटिक्स जैसे कि हमें अगर अपना HB इंक्रीज़ करना है, ब्लड सेल्स इंक्रीज़ करनी है तो हम हिमैटेनिक्स लेते हैं। पॉइजन एंड एंटीडोट पढ़ेंगे और एस्ट्रिंजेंट पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, उनकी रेडियो एक्टिविटी क्या है, उस रेडियो एक्टिविटी की मेजरमेंट कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 5th में कवर करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 5 यूनिट हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोज़ का कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊँगी तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा।
सो आज की इस वीडियो में हमने जाना फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। सो क्वालिटी एजुकेशन इज़ आवर मोटो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।